नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेघा के स्मार्ट गार्डन में। दोस्तों हमारे यहाँ 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और दोस्तों बारिश में काम करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि कितने जो प्लांट है, सारे प्लांट एकदम से हेल्दी बने हुए हैं और सारे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों इनको प्लांट को हरा भरा बनाए रखने के लिए हमें ढेरों काम करने होते हैं। गार्डनिंग में हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, आगे से आगे सारे काम करने रहते हैं, जब भी हमारे जो प्लांट है अच्छे से ग्रो करते हैं। और दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं समर में, विंटर में, जो रेनी सीज़न होता है सभी में। दोस्तों रेनी सीज़न में हम जो कटिंग वगैरह लगाते हैं, बीज लगाते हैं, वो देखिए आप किस तरह से मेरे सारे कटिंग बीज चल रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी प्लांट के बीच में बहुत सारे ऐसे प्लांट ग्रो कर जाते हैं जो हमें जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, या फिर हम जो कटिंग वगैरह लगाते हैं वो सूख जाती है। तो दोस्तों इन्हें टाइम टाइम से हमें हटाना बहुत ज़रूरी है। जो हम बिना काम के बीज उग जाते हैं, जैसे कि ये तुलसी जी के दोस्तों मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं और मैंने कई गमलों में इनको ग्रो कर रखा है, लेकिन फिर भी ये मेरे बहुत ही सारे ग्रो हो गए हैं। बहुत सारे ये देखिए दोस्तों इस तरह से वीड्स ग्रो कर जाते हैं। तो इन्हें हमारे प्लांट से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो ये जो है अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लेते हैं कि बाद में हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब ये छोटे छोटे रहते हैं दोस्तों तभी इनको हटा दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत ही बारिश की वजह से दोस्तों इतनी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, तो इसकी वजह से जो है फूल पत्तियाँ जो है गल गल कर गिर रही है, तो उन्हें हटाना दोस्तों ये बहुत ज़रूरी काम होता है। क्योंकि बारिश के मौसम में अगर गंदा रहा तो मच्छर वगैरह बहुत ही ज़्यादा पैदा हो जाते हैं और उसकी वजह से घर में बीमारियां फैलती है। तो ये वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा दोस्तों अगर हम डेली कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो हमारे गमले हैं वो भी साफ़ सुथरे रहेंगे, तो इनमें जो है बहुत सारे कीड़े वगैरह नहीं पैदा होंगे। अब देखिए दोस्तों इतना सारा एक गमले में से मेरे निकला है। तो और दोस्तों मैं लगभग हर डेली में 3 से 4 गमले साफ़ कर देती हूँ। अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो इतने सारे बीज ग्रो हो जाते हैं, न जाने कौन कौन से। तो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। और जो बारिश का मौसम होता है, ये है मेरे स्पाइडर प्लांट। और दोस्तों ये देखेंगे आप, छोटे से टब में मैंने ग्रो कर रखा है, तो बहुत ही अच्छे से अच्छे से चल रहा है। और आप देखेंगे ये छोटे से जो गमला है उसमें मेरे मिर्च लगी हुई है। ये आप ट्रे जैसा देख रहे हैं, इसी में मेरे ये देखिए दोस्तों कोसकोम के प्लांट चल रहे हैं। तो दोस्तों इन सब का कारण है कि इनको जो है वातावरण अच्छा सा मिलता रहे और आसपास का जो इनके है गंदगी ना रहे। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पारिजात का जो प्लांट लगा हुआ है उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। अभी शाम का टाइम चल रहा है दोस्तों, तो शाम में ये फूल जो है खिलने शुरू हो गए हैं और कितने सारे इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कटिंग को जो हम लगाते हैं उनको रिपोर्ट करना, और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ और मैं अपना गार्डन भी आपको दिखाती जाती हूँ। दोस्तों तेज़ी से प्लांट बढ़ते हैं तो उनको पिंच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों मैंने अभी 2 दिन पहले इस प्लांट को पिंच किया था और ये यहाँ से, और इसकी ग्रोथ आप देखेंगे वापस से। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती रहे तो आपको ये काम करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टाइम से अगर आपके ये काम करते रहेंगे तो आपके जो है प्लांट घने होते जाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे। दोस्तों अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो प्लांट लंबे लंबे हो जाते हैं, उनमें फ्लावरिंग इतनी अच्छे से नहीं होती। ये देखिए दोस्तों अभी शाम हो रही है तो सारे फूल झड़ गए हैं, और इसके साथ साथ जो पत्तियां हैं दोस्तों उनको भी हटाते जाइए। ये जो पीली पत्तियां हो के गिर जाती है तो सड़ने लग जाती है। अब ये देखिए दोस्तों मोगरा, तो इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कितनी अच्छे से हो रही है। ये यहाँ पर मैंने एक कटिंग लगाई थी दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छे से चल रही है। एक और कटिंग है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है प्लांट से बीज हटाना, पत्तियाँ पीली हटाना, ये सारे काम हमें करने ही हैं। इसके साथ साथ दोस्तों गार्डन में बहुत ही ढेरों काम होते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो अभी हमें अपने गार्डन में खाद वगैरह तो देनी नहीं रहती है। पानी भी अगर बारिश हो रही है तो पानी भी नहीं पिलाना रहता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे काम रहते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने दोस्तों कटिंग वगैरह लगाई थी, ये देखिए दोस्तों ये कटिंग लगाई थी मैंने जो है
गुलदाउदी की सारी। तो इनको सभी को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। आप देखेंगे सारे इन सभी पॉट में मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। और दोस्तों इसका कारण यह है कि टाइम से अगर हम इनको रिपोर्ट कर देंगे, अगर इतने बड़े हो गए हैं और अगर हमें अभी भी हमने इनको रिपोर्ट नहीं किया तो दोस्तों इनको फैलने में बहुत ही टाइम लगता है। तो हमें अगर इसमें से ठंड में फ्लावरिंग लेनी है तो टाइम से इनको ग्रो करना होता है। तो दोस्तों बारिश में अभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। तो अभी जो ये प्लांट ग्रो करेंगे, ग्रोथ इनकी अच्छी होगी तो जो है हमें हेल्दी प्लांट तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, मैंने इनके ये सभी प्लांट की जो है रूट बाहर आ गई थी, तो मैंने इन सभी को वापस से रिपोर्ट कर दिया है। इनमें से जो है जड़ें सारी हटा दी है और वापस से इनको ग्रो कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों अभी भी जो फूल खिल रहे हैं, शाम का टाइम है बहुत। इसमें देखिए दोस्तों कोसकॉम में कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पर लंबे फूल आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं, इसमें तरह तरह के फूल आते हैं। ये देखिए दोस्तों इविनिका कितने ढेरों फ्लावर्स आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है जो गेंदा के मैंने प्लांट लगाए हैं कितने अच्छे से। दोस्तों अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई का मौका नहीं मिलता है। जैसे बारिश थमती है तो मुझे ये दूसरे काम करने रहते हैं। तो दोस्तों कटिंग लगाने के और बीज लगाने के साथ साथ हमें जो प्लांट हमने कटिंग से लगाए हैं उनको रिपोर्ट भी करना है। तो ये ढेरों काम हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों हम अगर धीरे धीरे डेली कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे जो है हमारे गार्डन के काम चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम इन काम को इकट्ठा होने देते हैं, और ये देखिए दोस्तों जीनिया, और ये दोस्तों जीनिया का प्लांट आप देखें कितना लंबा हो गया है। तो इस तरह से अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे चमेली का प्लांट लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये चमेली का प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये यहाँ पर जो है ये शाम का वक्त है दोस्तों, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें फूल खिले हुए हैं सभी, जो आप देखेंगे किस तरह से मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं। तो दोस्तों बारिश के मौसम में काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से जो है मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं। और साफ़ सफाई दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है गार्डन की, तो वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर डेली और हर वक्त बारिश हो रही है तो हम कुछ काम कर नहीं पाते हैं। और हमारे यहाँ पर बिल्कुल खुला है। ये देखिए दोस्तों स्वीट पोटैटो वाइन किस तरह से ग्रो कर रही है इसमें। दोस्तों इसके साथ क्या हो जाता है कि हमारे बहुत सारे प्लांट अपने आप से ग्रो हो जाते हैं। जैसे जैसे बीज गिरते हैं इनके, तो बहुत सारे, तो हमें जिन प्लांट की ज़रूरत है वही प्लांट हम रखेंगे और सारे प्लांट हमें हटा देना है। वरना जब ये इनकी जो है जड़ें बना लेते हैं मिट्टी में तो उसके बाद उनको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों बारिश का मौसम है, अगर आपको जो प्लांट रखने नहीं है वो प्लांट आप अपने पड़ोसियों को दे सकते हैं। जो आपसे बहुत सी बार लेने आते हैं आप उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो मेरा सारा गार्डन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे प्लांट रिपोर्ट करने में लगी हुई हूँ। और मेरे जो है जो प्लांट है दोस्तों वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो थोड़ा सा वो काम अभी चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों मेरे शाम का जो गार्डन का व्यू भी बहुत ही बुरा हाल हो रहा है और बहुत सारे काम मुझे यहाँ पर करने हैं। तो चलिए दोस्तों रात होने वाली है और चलते हैं हम अब थोड़ा नीचे। और धन्यवाद दोस्तों।